डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एडवांस 2015 का ये क्वेश्चन जो कि केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 3 मोल B2S6 के रिएक्ट करते हैं मेथेनॉल के साथ, तो जो बोरान का जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके कितने मोल्स होंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं B2S6 का स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखिए, B2S6 H हाइड्रोजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, B2S6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और इसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं। ये टर्मिनल बॉन्ड्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे 4 बॉन्ड्स हैं। और दूसरे टाइप के जो बॉन्ड है उनको कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो दिस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। और इस बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है एक्सप्लेन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली इट विल रिएक्ट विद लुईस बेसिस। तो यहां पे लुईस बेस स्टूडेंट्स कौन है? मेथेनॉल है। CH3OH मेथेनॉल हो गया। सो दिस इज लुईस बेस, दिस इज लुईस एसिड। स्टूडेंट, जब भी कभी B2S6 किसी लुईस बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसके बॉन्ड्स कौन से टूटते हैं? ब्रिज बॉन्ड्स टूटते हैं। तो ब्रिज बॉन्ड्स सिमेट्रिकली भी ब्रेक होते हैं और अनसिमेट्रिकली भी ब्रेक होते हैं। अगर लुईस बेस स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल साइज का है, तो जो ब्रिज बॉन्ड्स हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, उनका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। जबकि अगर वो वीक है या स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है लेकिन साइज बड़ा है, तो सिमेट्रिकल क्लीवेज होती है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगी? सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। सिमेट्रिकल क्लीवेज का स्टूडेंट मतलब यहां पर यह हो गया कि इस तरीके से यहां पे क्लीवेज होगा ये। और ऐसा होने पर स्टूडेंट क्या होगा? यहां पे BH3 के 2 फ्रैगमेंट बनेंगे। देखिए, 2H3B डॉट मेथेनॉल, ठीक है ना। ये पहले एडक्ट बन जाएगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बन गया। लेकिन इसके बारे में फिर उन्होंने क्या कहा है? देखिए, यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आर कंप्लीटली रिएक्टेड। मतलब अब तक जो भी रिएक्शन हुई है, ये जो प्रोडक्ट हमें एडक्ट मिला है, इसमें फर्दर रिएक्शन और प्रोसीड हो सकती है। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी कि हमारे पास मान लिया मेथेनॉल के और मोल्स हैं। नाउ द लेफ्ट या मेथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाउ दे विल अंडरगो रिएक्शन विद दिस एडक्ट, और वो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब जानते हो क्या होगा? यहां पे अभी जैसे यहां पे ओके, तो ये जो BH3 है ना, BH3 में H जो पार्ट है वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर आ गया OMe होल थ्राइस, दिस इज ट्वाइस। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पे 6 मिथेनॉल आ गया, 2 मिथेनॉल ऊपर, इसका मतलब हमें 4 मिथेनॉल और लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड प्लस नाउ बैलेंस हाइड्रोजन 6 एंड 6, यानी 6H2। ओके,
6 यानी ओके, तो 6 यहां से और 6 मेथेनॉल से स्टूडेंट आ जाएंगे, तो 6 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब इसको एक सिंगल रिएक्शन के फॉर्म में मैं लिखता हूं, देखिए, यानी B2S6 का एक मोल, जब हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेनॉल हैव बीन कंज्यूम, ऑब्वियसली 6 CH3 OH, they will react into twice B O Me whole thrice plus 6 hydrogen gas. Okay, so 6 moles of methanol will react with 1 mole of B2S6, लेकिन क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया गया है कि हमारे को 3 moles of B2S6 है, तो 3 moles of B2S6 will produce obviously 6 moles of methyl arthoborate. Its name is methyl arthoborate. Okay, तो 6 moles methyl arthoborate will be formed. Okay, so its answer will be, students, 6. Okay, thank you, students.